भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया सात दीप नौ खंड। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यूजीसी नेट जेआरएफ की ये क्लास है जिसमें हम दिसंबर 2024 के लिए जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आदिकाल पूरा पढ़ लिया है। आदिकाल की 10 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने आदिकाल की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमने सभी डिटेल में किए हैं, उनको समझा है अच्छे से। और आज से हम भक्ति काल शुरू करने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखिएगा और पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नेट जेआरएफ हिंदी के लिए क्लास है और जितने भी हिंदी को लेकर एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नेट जेआरएफ वालों के लिए है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर DSSB या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी से रिलेटेड दे रहे हैं तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? भक्ति की उत्पत्ति और भक्ति काल जो है ये भारत में कैसे आया, किस किस ने इसका क्या क्या मत है कि किस कारण से भक्ति काल का उदय हुआ है और किस किस ने क्या क्या इसके उपनाम दिए हैं। भक्ति काल को किस साहित्य इतिहासकार ने क्या कहा है और क्यों कहा है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। पूरी ऑथेंटिक जानकारी इसमें आपको प्राप्त होगी। डॉक्टर नागेंद्र के हिसाब से, राम कुमार वर्मा के हिसाब से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हो जाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से भी हम सारी जानकारियां बटोर कर और हृदय से हम उसको साधेंगे, उसको याद करेंगे और नेट जेआरएफ के लिए दिसंबर के एग्जाम के लिए हम पूरी तरह तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा। भक्ति काल की समय सीमा जो आचार्य शुक्ल जी ने निर्धारित की है वही सर्वमान्य भी है। उन्होंने क्या माना है? विक्रमी संवत 1375 से लेकर 1700 तक। अगर हम इसका ईस्वी सन बनाएंगे तो 57 वर्ष इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा? 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। भक्ति काल को अलग अलग साहित्य इतिहासकारों ने नाम दिए हैं। किसने क्या नाम दिया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ग्रियर्सन ने कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ये देखिए इसमें क्या है, ग्रियर्सन ने कहा है स्वर्ण काल और श्याम सुंदर दास ने इसको स्वर्ण युग कहा है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर स्वर्ण काल आता है तो उसमें ग्रियर्सन सही होगा और स्वर्ण युग अगर पूछता है तो उसमें हमें श्याम सुंदर दास करके आना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 लाइनें हैं जो हमें याद रखनी है, एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। कलात्मक उत्कर्ष का काल। कलात्मक उत्कर्ष का काल कौन कहता है? पृथ्वीनाथ शर्मा कमल कुलश्रेष्ठ जी। एक नई दुनिया, ये प्रश्न आ भी चुका है कि किस साहित्य इतिहासकार ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। एक नई दुनिया का इनका एक कथन भी है, वो भी आ सकता है और वन लाइनर क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि भक्ति काल को एक नई दुनिया कहने वाले साहित्य इतिहासकार का नाम बताइए। आगे भक्ति शब्द की उत्पत्ति। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इसमें मोनियर विलियम्स जो है एक पाश्चात्य साहित्य इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भक्ति काल पर बहुत डिटेल में और रिसर्च की है, खोजें की हैं। वो क्या कहते हैं
कि भक्ति शब्द का जो प्रादुर्भाव है, जहां से भक्ति शब्द निकला है, वो संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने से, भज धातु में कतिन प्रत्यय को जोड़ने से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ये मोनियर विलियम्स जी ने जानकारी दी है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां प्राप्त होता है? हमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता श्वेतर उपनिषद की एक खास बात और है कि हमारा जो संत काव्य धारा है या फिर निर्गुण भक्ति धारा जिसको हम कहते हैं, उसका आधार भी यही ग्रंथ श्वेता श्वेतर उपनिषद माना जाता है। यह उपनिषद निर्गुण भक्ति धारा का आधार माना जाता है। तो श्वेता श्वेतर उपनिषद से दो प्रश्न हैं। एक कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी उपनिषद में प्राप्त होता है, और यह उपनिषद निर्गुण भक्ति धारा का आधार भी बना। आगे भक्ति की परिभाषाएं अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग इसमें परिभाषाएं दी हैं। तो जो मेन है उनके मत हम देख लेते हैं। भक्ति काल में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसमें हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी और नगेंद्र के कथन भी डीपली पढ़ने वाले हैं। भक्ति की परिभाषा में शुक्ल जी क्या कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। शुक्ल जी श्रद्धा और भक्ति के योग को भक्ति का नाम देते हैं। श्रद्धा और प्रेम को अगर हम जोड़कर परमात्मा में ध्यान लगाते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं आचार्य शुक्ल जी। द्विवेदी जी क्या कहते हैं? भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। अनन्यगामी एकांत प्रेम कहते हैं द्विवेदी जी, याद रखना है हमें। देखिए जब ये क्लास चल रही है तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो को पॉज करके अगर आपको समय नहीं मिल रहा है इतनी जल्दी लिखने का, तो साथ साथ में वीडियो को पॉज करते करते और आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स जितना बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद है। हर क्लास में ये मैं आपको बताता हूं। भक्ति का उद्भव जो है वो बताते हैं कि सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ, और ये सर्वमान्य मत भी है कि सबसे पहले भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। इसके बारे में कबीर जी का दोहा भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका एक श्लोक हमें मिलता है। क्या है वो श्लोक? पढ़ लेते हैं। द्रविड़े चाहम उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धिम गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरात्राम जीर्णाम गता। अर्थात कि मैं द्रविड़ में पैदा हुई, द्रविड़ में मेरा उद्भव हुआ, मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत में। कर्नाटक में आते आते मैं बढ़ी, मेरी वृद्धि हुई, और धीरे धीरे मैं महाराष्ट्र तक पहुंची, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में आके मैं समाप्त हो जाती हूं। गुजरात जो है वो सबको पता है कि समंदर के किनारे पर है, और वहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका में अपना देह त्याग भी किया था। इसी वजह से ये श्लोक श्रीमद् भागवत में लिखा गया है इस प्रकार से कि गुजरात में मैं लीन हो गई। दक्षिण भारत में, अब अगर दक्षिण भारत की बात चल पड़ी है कि जहां उत्पन्न हुई है भक्ति, तो दक्षिण भारत में किस प्रकार हिंदी साहित्य में भक्ति का उद्भव हुआ
वो देख लेते हैं। दक्षिण भारत में भक्त कवियों की दो शाखाएं थी, जिसमें एक का नाम आलवार और एक का नाम नैनार है, जो हम छोटे क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन नेट जेआरएफ के लिए हमें इनको भी डीपली पढ़ना है, इनको गहन रूप से जानना है हमें। तो आलवार क्या होता है? आलवार तमिल भाषा का शब्द है। ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मग्न। ये मग्न अशुद्ध है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा, इसमें आधा ग आना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मग्न, मग्न या फिर ईश्वर भक्ति में लीन। आलवार का अर्थ होता है मग्न होना या फिर ईश्वर की भक्ति में लीन होना। आलवार क्या थे? ये भगवान विष्णु और उनके अवतारों के उपासक थे। भगवान विष्णु के भी और उनके अवतार विशेष रूप से श्री राम और कृष्ण के ये उपासक थे। दक्षिण भारत में अलग अलग नामों से विष्णु भगवान के अवतारों को पूजा जाता है। इनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। आलवारों का समय 9वीं शताब्दी है और इनकी संख्या 12 थी। आलवार संत जो थे जिन्होंने साहित्य रचना की, भक्ति साहित्य के रचना की जिन्होंने, उनकी संख्या 12 थी और इस 12 में एक महिला थी जिनका नाम था अंडाल। ये विशेष रूप से याद रखना है कि 12 अलवारों में जो महिला थी उनका नाम अंडाल या कहीं कहीं इनका नाम अंदाल भी मिलता है। अंदाल भी इनका नाम मिलता है, तो दोनों एक ही नाम है। कहीं कहीं अंडाल और कहीं कहीं अंदाल हमें लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहला अलवार मोयंग अलवार को माना जाता है, जिनका दूसरा नाम सोरोयोगिन बताया जाता है। मोयंग अलवार या फिर सोरोयोगिन पहले अलवार माने जाते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, सबको हमें याद करना है। अंतिम अलवार संत तिरुमगय अलवार या फिर परकाल। तिरुमगय अलवार और परकाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, माफ कीजिएगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? नमनालवार। नमनालवार जो है ये सबसे प्रसिद्ध आलवार संत माने जाते हैं। इनका दूसरा नाम षटकोप भी बताया जाता है। षटकोप के बारे में क्या बताना है? ये शूद्र जाति के राम भक्त थे। ये राम भक्त कवि थे। अगर एनटीए ये पूछ सकता है कि सबसे प्रसिद्ध आलवार संत का नाम बताइए, तो ये पूछने भी बिल्कुल झिझक नहीं होगी उनको कि निम्नालवार जो नमनालवार हैं ये विष्णु के किस रूप के उपासक थे। तो हमें राम भक्त थे ये भी याद रखना है। आलवार भक्तों के पदों का संकलन नलियार दिव्य प्रबंधम, नलियार दिव्य प्रबंधम के नाम से किया गया है। इस ग्रंथ में 4000 पद हैं और इसे तमिल का वेद भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तमिल का वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो वो है नलियार दिव्य प्रबंधम। अब ये नलियार दिव्य प्रबंधम है, ये क्या है? इसमें 4000 पद हैं, इसे तमिल का वेद कहा जाता है। इसका संकलन 9वीं शताब्दी में किया गया और किसने किया? मुनि रंगनाथ ने। मुनि रंगनाथ ने इसके पदों का संकलन किया है और ये मुनि रंगनाथ के साथ ही जो अंडाल या फिर अंदाल एक महिला थी, इनका विवाह भी हुआ है। तो आलवार भक्त संतों के लिए, भक्त कवियों के लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। नैनार। नैनार भी तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समर्पित। नैनार भक्त जो थे ये भगवान शिव के उपासक थे और इनका समय 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी संख्या 63 मानी जाती है और इनमें भी एक
महिला कराईकल अमैयर थी। कराईकल अमैयर इन 63 नयनारों में एक महिला थी। प्रथम नयनार अनय नयनार थे और अंतिम नयनार इसय नयनार। इनके पदों का संग्रह पेरिय पुराण को माना जाता है और पेरिय पुराण के संकलनकर्ता शेक्किसार हैं। शेक्किसार ने पेरिय पुराण में पदों का संकलन किया और 10वीं शताब्दी में किया। और अंडाल के बारे में एक और बात हमें याद रखनी है कि इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। दक्षिण की मीरा अंडाल को कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। नयनार के बारे में इतनी जानकारी काफी है। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत की ओर लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। इस संदर्भ में कबीर की ये उक्ति भी प्रसिद्ध है। कौन सी? भक्ति द्राविड़ी ही उपजे लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। ये कबीर की पंक्ति है जो कि इस बारे में प्रसिद्ध है कि भक्ति आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ फैला और उत्तर की तरफ फैलाने का जो पूरा श्रेय है वो रामानंद जी को ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण अलग अलग आलोचक अलग अलग कारण मानते हैं कि भक्ति काल जो हुआ उसमें जो भक्ति आंदोलन दक्षिण में चला फिर वो धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर फैला। वो क्यों फैला, उसके कारण क्या थे? इसमें हमारे जो साहित्य इतिहासकार हैं उनके मतों में भेद मिलता है। हमें अलग अलग उनके मत हमें प्राप्त होते हैं। जो बड़े बड़े साहित्य इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, उनके मत हमें अवश्य देखने हैं और उन्हें याद करना है। इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। शुक्ल जी क्या मानते हैं? शुक्ल जी मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन मानते हैं। भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन शुक्ल जी मानते हैं और इससे मिलता जुलता ही अरब आक्रमणकारियों की देन। अरब आक्रमणकारियों की देन डॉक्टर ताराचंद महोदय, हुमायूं तथा कबीर जी मानते हैं। पराजय और हताशा का परिणाम, जनता में जो अपने राजा थे जिनका राजपाट चल रहा था उनकी पराजय होने लगी। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया, सबसे पहले सिंध में किया था, फिर पूरे उत्तरी भारत पर उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। तो जो हमारे राजा थे छोटे छोटे प्रांतों में जो राज्य करते थे उनमें आपस में बनती नहीं थी, एक दूसरे से वो कटते थे और अपने छोटे छोटे प्रांतों को ही अपना देश अपना राष्ट्र समझते थे। वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते थे, घमंडी हो गए थे, आपस में उनमें बनती नहीं थी। मिलजुल कर उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा मुस्लिम आक्रांताओं के साथ, इसी कारण से पराजय हुई। जनता जो है वो क्षोभ में डूब गई, उनके ऊपर करों की भरमार लगा दी गई। इस कारण से जनता जो है जो कि पूरी तरह से कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर थी उसमें हताशा का भाव जगा। वो बहुत परेशान हुए और इसी को पराजय और हताशा का परिणाम को ही राम कुमार वर्मा जी भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सारी। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम बाबू गुलाब राय जी मानते हैं। जो मनोवृत्ति हमारे राजाओं की उस समय पर रही थी वो पराजय स्वीकार कर लेते थे। एक दूसरे राजा को हराने के लिए वे मुस्लिम आक्रांताओं के साथ मिलने से भी कतराते नहीं थे। यही उनकी मनोवृत्ति रही थी। इसी कारण से बाबू गुलाब राय जी भक्ति आंदोलन का उदय पराजित मनोवृत्ति को मानते हैं। और जो हमारे पाश्चात्य साहित्य इतिहासकार हुए हैं, आलोचक हुए हैं, उन्होंने ईसाइयत को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना है।
उनका ये कहना है कि जब अंग्रेज मद्रास की तरफ समुद्र पर डेरा डाला उन्होंने, और उन्होंने सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसी कारण से जो भक्ति आंदोलन है उसका उदय दक्षिण भारत में हुआ। उनका कहने का मतलब ये है कि भारत में भक्ति भावना लोगों में थी ही नहीं। जब हम लोग इस धरती पर आए हैं, इस देश में हम लोगों ने कदम रखे हैं, तभी भक्ति काल का उदय हुआ है। यानी वो ईसाइयत की देन मानते हैं भक्ति आंदोलन को। और इसमें प्रमुख कौन कौन से आलोचक? बेबर, कीट और ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनकी जो मान्यताएं हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इनको हमें याद करना है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन बेबर, कीट और ग्रियर्सन मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम। सबसे सुंदर जो है इसके बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में जो कथन हमें प्राप्त होते हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्राप्त होते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति को एक तरह से पूरा सपोर्ट करते हुए उनके कथन हमें मिलते हैं। और वो आचार्य शुक्ल जी के मतों से, बहुत सारे मतों से सहमत नहीं हैं, और वो क्या करते हैं, वो प्रूफ के साथ में, प्रमाणों के साथ में उनके कथनों को काटते हैं और अपनी कथनों को सही सिद्ध करते हैं। तो जो भारतीय साहित्य इतिहासकार हुए हैं, आलोचक हुए हैं, उनके मतों में हमें भारी मतभेद भक्ति काल के लिए देखने को प्राप्त होता है। यही हमने आदिकाल में भी देखा था। इसमें जो है आचार्य शुक्ल जी के कथन जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी हैं। तो हमें दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है। आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के लिए कौन कौन से आलोचक क्या क्या कथन लिखे हैं। तो आचार्य शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या लिखते हैं? भक्ति का जो सोता दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से चला ही आ रहा था, जो पहले से चला आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं से पहले ही, देखिए ये जो कथन है अगर इसको डीपली हम पढ़ेंगे तो इसका जो प्रभाव है, शब्दों का जो प्रभाव है वो यही देखने को मिल रहा है कि वो कहना चाहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं से पहले ही उन्होंने क्या बोला है, हिंदी का जो सोता दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था। यानी कि उस समय पे जो भक्ति काल जो है वो उदय हुआ था और वो धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय हमारे जो राजा थे वो हारने लगे अपने राज्यों को। इसी कारण से राजनीतिक परिवर्तन उत्तरी भारत में हो रहे थे, जनता में निराशा और हताशा का भाव था, उनके शून्य पड़ते हुए हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा पूरा स्थान मिला। जब जनता ने देखा कि भाई हमारे राजा जो हैं वो हारते जा रहे हैं, उनमें हारने का उनको मन में दर्द था, उससे उबरने के लिए भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था कि अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है। यही कारण शुक्ल जी मानते हैं, जो कि लॉजिकल भी है, कि मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भक्ति आंदोलन उत्तरी भारत में बहुत तेजी से फैला।
इस कथन में वो बोल रहे हैं धीरे धीरे आ तो रहा था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण इसको मुस्लिम आक्रांताओं जो आक्रमण किए उन्होंने कैटलिस्ट का काम किया इस चीज ने, और जो रिएक्शन हो रहा था उसको और तेज गति से बढ़ा दिया। शुक्ल जी के इस कथन का कहने का यह अर्थ है। आगे द्विवेदी जी जो हैं इस पर इस कथन पे कटाक्ष करते हैं। जो शुक्ल जी ने कहा है वो क्या कहते हैं, ये बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुस्लिम लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिणी भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उमड़ना ही था तो उसे पहले सिंध में फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था, परंतु वह उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में। शुक्ल जी ने जो बोला है उसका उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एकदम लॉजिकल तरीके से दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो कथन है ये हंसने के लायक है, इस पर हंसी आती है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी उत्तरी भारत में आक्रमण कर रहे थे तो भाई भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में क्यों हो रहा था। आप कह रहे हैं कि उत्तरी भारत में आक्रमण किया मुस्लिमों ने, इस कारण से भक्ति आंदोलन फैला, लेकिन ये तो फैला दक्षिण में है जहां पर मुस्लिम आक्रमण हो ही नहीं रहे थे, जिस समय पर भक्ति आंदोलन वहां पर उत्पन्न हुआ। तो द्विवेदी जी भी अपनी जगह ठीक स्टैंड लेते हुए क्या कहते हैं कि ये आपका कथन एकदम गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आगे द्विवेदी जी क्या कहते हैं, थोड़ी डिप्लोमेटिक बात करते हैं। अगले कथन में क्या कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा। इस्लाम फैला रहे थे जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, जिन्होंने राज शुरू कर दिया था भारत पर, उत्तरी भारत पर, वो तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने हैं। अभी भी द्विवेदी जी 16 आने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो 12 आने की ही बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ कुछ वो शुक्ल जी से सहमत भी हैं। इस कथन में हमें पता चल रहा है कि शुक्ल जी से वो सहमत भी हैं, लेकिन कहीं कहीं असहमति दिखाई दे रही है दोनों के कथनों के बीच में, इसलिए वो लगभग 12 आना की ही बात कर रहे हैं। यह भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। भक्ति आंदोलन को द्विवेदी जी स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम कहते हैं। तो ये जो कथन है ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। मैं छांट छांट के आप लोगों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कथन है वो लेके आया हूं, इन्हें तो हमें पक्का याद करना ही है। बाद में हम और कथन भी इनके देखेंगे। आगे चलते हैं, ग्रियर्सन क्या कहते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। जो स्वाभाविक विकास कहने वाले और सांस्कृतिक चेतना का परिणाम कहने वाले ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो निसंकोच हम द्विवेदी जी पर टिक लगाकर आ सकते हैं। बिजली की चमक की तरह कौंधती हुई, भक्ति आंदोलन को बिजली की चमक की तरह कौंधती हुई कौन कहता है, ग्रियर्सन कहते हैं। इसके बारे में ये कथन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं ये, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। ये जो है ग्रियर्सन जी इसको सुपरनैचुरल कह रहे हैं कि अचानक ही ये भक्ति आंदोलन फैला है
और ये परमेश्वर ने किया है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टली परमेश्वर ने ही ये किया है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर, ये देखिए इस कथन में ये जो है ईसाइयत को बड़ा भी दिखाना चाह रहे हैं, जो हिंदू धार्मिक मत उस समय पर भारत में चले आ रहे थे। क्या कहते हैं कि समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर जो बाह्य आडंबर रचाया हुआ था उस समय पर, भारतीय संस्कृति में धर्म के नाम पर उस समय पर खूब बाह्य आडंबर किए जाते थे, उसके लिए और नाथपंथ और सिद्धों का बोलबाला भी था उस समय पर। ग्रियर्सन इसके बारे में क्या कहते हैं कि वो जो पुराने धार्मिक मत के अंधकार में भारतीय जनता पड़ी हुई थी, उसमें एक नई बात फैलाई। किसने? ईसाइयत ने। और उसके बारे में क्या कहते हैं ये? कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई। वो कहते हैं कि खाली ईसाइयों को ये बात पता है और कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहां से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। वो इसको परमेश्वर की कृपा ही बता रहे हैं, ईसाइयत की देन कह रहे हैं। ये हमें समझना है, कथन को गहराई से हमें जांचना है कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। एक एक शब्द के अंदर गहराई छिपी हुई है। तो अगर हम इन आलोचकों के कथनों को ठीक से समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के प्रश्न हमारा नेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो हम एकदम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो कथन को हमें रटने से अच्छा है कि उसको समझ लें। जितना डीपली उसका अर्थ हम समझेंगे कि आलोचक कहना क्या चाह रहा है, तो हम उसको काफी लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं ये, एक और कथन इनका देखते हैं कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में, ये दूसरी तीसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय पर कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ। ये कहते हैं कि ईसाइयत की देन है भक्ति आंदोलन। ये हम पिछले पेज पे भी पढ़ के आए हैं। ये ग्रियर्सन का कथन है जो हमने अभी कहा है, या ईसाइयत की देन के लिए। यहां पर हमारे आलोचकों के कथन भक्ति आंदोलन के लिए क्या क्या थे, ये मैं मेन आप लोगों के लिए लेके आया था। आगे हम भक्ति काल जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और भी आलोचकों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन क्या कहता है किस विषय में। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया? ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। इसके लिए भक्ति आंदोलन के लिए ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्या है इसमें? भक्ति आंदोलन का नेतृत्व भारत के किस किस कोने में किस किस संत ने किया, ये हमें शुरुआत में पढ़ना है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले रामानंद हैं, जो कि कबीर ने भी कहा है। बंगाल में किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के सबसे बड़े संत माने जाते हैं। असम में शंकर देव ने किया। महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय ने किया। वरकरी संप्रदाय के बहुत से और भी मत प्रचलित हैं। वरकरी संप्रदाय के अंतर्गत पुंडरीक और ज्ञानेश्वर हुए, और एकनाथ, तुकाराम और नामदेव, ये 5 संतों का नाम प्रमुख रूप से आता है। ये वरकरी संप्रदाय कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके 5 प्रमुख संतों के नाम हमें अवश्य याद करने हैं कि भक्ति आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में करने वाले वरकरी संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से भक्त कवि आते हैं,
तो 5 नाम हमें याद रखने हैं। पुगा एतुना क्या क्या है? पुंडरीक, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव। इसको हम पुग्या एतुना इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आगे उड़ीसा में किसने किया? यहां पे भी 5 संत हमें मिलते हैं जिनको पंच सखा के नाम से जाना जाता है। ये पंच सखा कौन कौन है? बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। इसमें अच्युतानंद दास जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनका नाम हमें याद रखना। अगर 5 नाम याद नहीं रख पा रहे हैं तो हमें यह याद रखना है कि अच्युतानंद दास किस शाखा से संबंध रखते थे और वो किस राज्य में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% अच्युतानंद दास से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भारत के किस कोने में कौन भक्ति आंदोलन को आगे चलकर संभाल रहा था। अब आगे चलते हैं कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। भक्ति आंदोलन जब फैला भारत में उस समय पर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्या क्या स्थितियां उस समय पर भारत में रही थी, ये हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। ये कोई खास महत्वपूर्ण है नहीं, हम जानते हैं पहले से, क्योंकि बीएमए में हम ये सब पढ़ के आ चुके हैं। बहुत ज्यादा याद रखने की चीजें हैं नहीं, लेकिन हमें एक बार पढ़ना जरूरी है इसको। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी उस समय पर? अस्थिरता का काल था, हिंदू राजाओं का पतन हो रहा था, मुस्लिम शासकों की कट्टरता फैलती जा रही थी। उस समय पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था, भारतीय राजा हारते जा रहे थे, उनके क्षेत्रों पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभुत्व जमता जा रहा था। तो वे क्या करते थे? सबसे पहले तो वो लूट के लिए आए थे। ये बात हमें याद रखनी है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हमला किया भारत पर, शुरुआत में जो हमले किए उनका मुख्य उद्देश्य खजाना लूटना था भारत का। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था वहां पर, वो खाली खजाना लूटने के लिए आते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो बहुत भोली भाली जनता है, इस पर आराम से राज किया जा सकता है। तब उन्होंने दूसरी ट्रिक लगाई, उन्होंने अपना धार्मिक आंदोलन यहां पर छेड़ दिया। जो हिंदू थे उनको सताने लगे, उनको जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर करने लगे। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, खूब बड़े बड़े जो पुराने मंदिर थे उनको लूटा गया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है थोड़ा सा वो सब जानते हैं इसके बारे में। और हिंदुओं को बहुत परेशान किया गया। उस समय पर धार्मिक स्थितियां क्या थी? हिंदू मुस्लिम वैमनस्य था, आपस में बनती नहीं थी हिंदू मुसलमानों की। बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। हिंदू धर्म में जो है वो पतन चल रहा था। नाथ पंथ और सिद्ध पंथ अपना प्रभुत्व बनाए हुए थे और मत मतांतरों का प्रचलन, ये जो मैं आपको कह रहा हूं, बहुत प्रकार के मत बने हुए थे। भारतीय हिंदू संस्कृति में कोई भी एक साथ मिलकर चल नहीं रहा था। एक ईस्ट में जाता था तो दूसरा वेस्ट में जाता था, कोई एक दूसरे से मिलकर नहीं चल रहा था। इसी कारण से बहुत आसानी से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और यही एकता ना होना, यही कारण बना था आगे चलकर अंग्रेजों ने जो हम पर राज किया। सामाजिक क्या कारण थे उस समय? मध्यम और निम्न श्रेणी की दयनीय स्थिति थी, जाति प्रथा का बोलबाला था, वर्ण व्यवस्था थी। और आर्थिक क्या थी? आर्थिक पृष्ठभूमि उस समय पे क्या थी? कृषि और पशुपालन ही थे जिस पर पूरी जनता डिपेंड करती थी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बाल विवाह की प्रथा थी। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय आरंभ शुरू हुआ। कब से हुआ ये हम आगे चल के पढ़ेंगे।
आगे ये हैं भक्ति काल की काव्य धाराएं, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम क्या देखते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में और भक्ति काल का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, ये हम उनके ही हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से पढ़ेंगे। उनका जो खुद का बुक है उसमें मैंने देखा कि भाषा जो है बड़ी क्लिष्ट है, इसीलिए मैं दृष्टि की किताब का पेज लेके आया हूं जिसमें कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो थोड़ी सरलीकृत भाषा में समझाए हुए हैं। उनके जो कथन हैं वो तो हमें ज्यों के त्यों पढ़ने हैं, उन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको सरलीकृत कर दिया इन्होंने। तो इसको देख लेते हैं हम, शुक्ल जी ने क्या लिखा है भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को वो पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। इसका समय जैसा कि हम पढ़ के आए हैं 1375 विक्रमी संवत से 1700 तक है। उन्होंने इसका काल विभाजन किस प्रकार किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में। इसको हम विस्तृत रूप से अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हमें खाली क्या पढ़ना है कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ या फिर भक्ति काल का उदय किस प्रकार हुआ। इसमें शुक्ल जी ने इसको 6 प्रकरणों में बांट दिया है, जैसा कि उन्होंने आदिकाल को भी बांटा था। इसमें सामान्य परिचय है प्रकरण 1 में, प्रकरण 2 में और 3 में हमें निर्गुण धारा मिलती है, ये हमें याद रखना है। इस प्रकार भी आ सकता है प्रश्न कि हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रकरण 3 में भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 3 में क्या शीर्षक है। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनटीए जो है वो कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा के आजकल दे रहा है, तो हमें हर तरह से तैयार होना है। अपनी जो तैयारी है उसको एकदम डीपली करना है। प्रकरण 3 में क्या है, निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी शाखा के बारे में बता रहे हैं। प्रकरण 4 में सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 में कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 में भी सगुण धारा ही है और उसमें फुटकल रचनाओं की जानकारी वो देते हैं। ये तो हो गया उन्होंने भक्ति काल को किस तरह से विभाजित किया हुआ है। इसके बाद में हम प्रकरण 1 में देखते हैं वो भक्ति काल और भक्ति काल का उदय के कारण और भक्ति आंदोलन किस तरह से फैला उसके बारे में वो क्या कहते हैं। ये मैं हाईलाइट करके लाया हूं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। वो राजनीतिक परिस्थितियां क्या बताते हैं, ये हम अभी जो मैंने आपको समझाया है सरल भाषा में वही इस कथन में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, जब प्रतिष्ठित हो गया उसके बाद में क्या है, हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। जनता जो है वो निराशा और हताशा की गर्त में पड़ चुकी थी। उसके सामने उसी के देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में वे अपनी वीरता के गीत तो गा नहीं सकते थे, तो क्या करते थे, भक्ति भाव में डूबते थे। आगे क्या कहते हैं, और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। ये भारतीयों की विशेषता है कि बाहर से अगर कोई आता है और आपको खरी खोटी सुनाता है तो आपकी जो है आर्थिक सामाजिक परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन एक बार तो उसके सामने अकड़ ही जाते हैं। हाँ भाई कर ले, क्या करेगा, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। एक बार तो उसके सामने अकड़ ही जाते हैं, उसके बाद में बेशक से 2 मिनट बाद उसी के सामने हाथ जोड़कर भागना पड़ता हो, लेकिन एक बार तो जरूर अकड़ जाते हैं। यही शुक्ल जी कह रहे हैं कि आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए।
इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यही मैंने आपको सरल शब्दों में थोड़ी देर पहले समझाया था कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था भगवत भजन के अलावा। और ये जो कथन है ये पूरा न आकर इसकी अंतिम पंक्ति कौन सी है कि ये भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों से उदासी छाई रही, और यहां से कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। इस कथन को अगर देगा तो ये लास्ट वाली पंक्ति दे सकता है, इसे हमें ध्यान रखना है। आगे भक्ति काल के समय धार्मिक परिस्थिति क्या थी ये भी मैंने आपको समझाया। क्या कि वज्रयानियों और नाथों का आधिपत्य जम चुका था। क्या कहते हैं शुक्ल जी? वज्रयानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। वे जो है भगवत भजन को, जो भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे, यज्ञ हवन करते थे, उसको वे आडंबर कहते थे और वो कहते थे चमत्कार दिखाते थे। वो चमत्कार दिखा दिखाकर लोगों को रिझाते थे अपनी ओर और उनके बीच में अपना प्रभुत्व अधिपत्य जमाना चाहते थे। इस बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। इसके बारे में तुलसी जी ने भी कहा है। क्या? भक्ति भगायो लोग, क्या क्या है, क्या कहते हैं उसमें? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। भक्तों के मन में जो भक्ति भावना थी उसको हटाने का प्रयास गोरख और उसके अनुयायी करते थे। वो योग की धारणा पर बल देते थे, इसी का उपदेश देते थे। तो इसके बारे में तुलसी जी ने भी लिखा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। आगे क्या कहते हैं ये हमें याद रखना है कि धर्म का प्रवाह किन तीन धाराओं में फैला? कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीन धाराओं का हमें याद रखना है। शुक्ल जी धर्म का प्रवाह किन तीन धाराओं में मानते हैं? आगे क्या कहते हैं सिद्धोर नाथों के बारे में? उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था। वो दिखाते तो ये थे कि हम आपको धर्म पर चलना सिखा रहे हैं, लेकिन असल में क्या था? वो धर्म से परे लेते जा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा योग की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना चाहते थे। जनता की दृष्टि और आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले वे कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए थे। उनकी बानी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। वो उनकी रहस्यवादिता पर उंगली उठाते हैं। हम आदिकाल में भी पढ़ के आए हैं, जो नाथ और योगपंथी थे, नाथपंथी और सिद्धपंथी थे, वो ऐसा ही करते थे। आगे क्या कहते हैं कि तंत्र मंत्र उपचार और अलौकिक सिद्धियों आदि के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग उसे लक्ष्य करते हुए तुलसीदास ने लिखा है। जैसा मैंने आपको समझाया कि तंत्र मंत्र दिखाते थे वो और चमत्कार दिखाते थे और भक्ति से दूर लोगों को लेते जा रहे थे। इसके बारे में तुलसीदास ने भी लिखा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये जो है
उस समय की परिस्थितियों के बारे में शुक्ल जी अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं। आज के लिए इतनी कक्षा काफी है। आज हमने भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में पढ़ा। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और उसका नेतृत्व किस किस संत ने भारत के किस किस कोने में किया। इसमें हमने विभिन्न आलोचकों के मत देखे हैं कि कौन भक्ति आंदोलन का उदय कैसे मानता है। अगली क्लास में हम ज्ञान मार्गी शाखा या फिर संत काव्य धारा को शुरू करेंगे। इससे पहले हम आदिकाल पूरा खत्म कर चुके हैं। 10 क्लासेस इससे पहले इस कोर्स की हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली क्लासेस जाके देख सकते हैं। YouTube पर सारी अपलोडेड हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका और ये जो मैटर है ये मैं अपने आप संकलित कर रहा हूं। जहां से मुझे एकदम ऑथेंटिकेटेड मैटर मिलता है वहां से मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और हिंदी नेट जेआरएफ 2024 के लिए दिसंबर के लिए हम टारगेट करके चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हम अवश्य ही नेट जेआरएफ क्लियर करके रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम भक्ति काल की दूसरी क्लास होगी ज्ञानाश्रयी शाखा पर या फिर संत काव्य धारा जिसको कहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।